हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। ईशा ने खाना तैयार कर लिया था। अब दुआ कर रही थी कि शान को पसंद आ जाए। वो सारा किचन पहले की तरह चमकाकर टीवी देखने में बैठ गई थी। उसको एक अच्छी मूवी मिल गई थी, वो देखने बैठ गई। टाइम का पता नहीं चला और मूवी का एंड हो रहा था जब भी दरवाजा खुला और शान अंदर आ गया। ईशा शान को देखकर घबराई, टीवी बंद करके खामोशी से अपने कमरे की राह ली। तभी शान ने आवाज से उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। ईशा, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। शान ने सोफे पर बैठते हुए कहा, जी ऐसे ही कर लें बात, मैं सुन रही हूँ। ईशा ने खड़े खड़े नजरें झुकाए हुए कहा। शान ने बेचारगी से कहा, प्लीज बैठ जाओ, मुझे तंग मत करो, मैं थका हुआ हूँ। शान भी सोफे पर बैठ गया था। ईशा भी एक सोफे पर नजरें झुकाकर बैठ गई। शान ने बात का आगाज किया, देखो ईशा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कल रात वाले वाक्य की वजह से कुतरा रही हो, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा नहीं है। मुझे लगा शायद कोई चोट गुस्सा आया है तो मैं देखने चला आया। इस तरह शान ने सारी बात ईशा को समझा दी। ईशा को खुद पर बहुत ही गुस्सा आया कि वो हर दफा शान को गलत समझती है। सॉरी, मुझे गलत फहमी हो गई थी। ईशा ने शर्मिंदा होता हुआ कहा, कोई बात नहीं है, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि कोई भी होता तो गलत समझता। शान मुस्कुराता हुआ गोया हुआ। ईशा ने इस वक्त पहली दफा शान को गौर से देखा था। ब्राउन बार, खड़ी नाक, गंभीर रंगत, होठों पर मुस्कुराहट। वो किसी नहरीले शहजादे से कम नहीं लग रहा था। शान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खाना खाया? शान ने नरमी से पूछा। ईशा ने नफी में साड़ी ला दिया और शान ने अफसोस से कहा, सॉरी मैं लेट हो गया, खाना भी नहीं लाया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर खाना लेकर आऊंगा। नहीं, मैंने खाना बना लिया है, ईशा ने झट से कहा। कहीं शान उसकी बात सुनने बिना ही कमरे में ना चला जाए। शान ने ईशा को ऐसे देखा जैसे ईशा ने शान को गाली दे दी हो। ईशा भी घबरा गई। मेरे प्यारे किचन का बेड़ा गर्क कर दिया होगा इस लड़की ने। वह उड़कर किचन में भागा। ये क्या, किचन तो चमक रहा था। शान ने सुख का सांस लिया। ईशा भी उसके पीछे आ गई। क्या हुआ? ईशा ने नासमझी से पूछा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं पानी पीने आया था। शाह ने ग्लास उठाते हुए कहा। ईशा को जब बात समझ आई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपके इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह याद है, मैंने आपके किचन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और फिर अपनी हंसी ना रोक सके। कोई बात नहीं, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि कोई भी होता तो गलत समझता। शान मुस्कुराते हुए खोया हुआ और ईशा ने इस वक्त पहली दफा शान को गौर से देखा था। ब्राउन बाल, खड़ी नाक, गंभीर रंगत, होंठों में मुस्कुराहट। वो किसी नहरेले शहजादे से कम नहीं लग रहा था। ईशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खाना खाया? शान ने नरमी से पूछा। ईशा ने नफी में सर हिला दिया और शान ने अफसोस से कहा, सॉरी मैं लेट हो गया, खाना भी नहीं लाया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर खाना लेकर आऊंगा। नहीं, मैंने बना लिया है खाना, ईशा ने जट से कहा। कहीं शान उसकी बात सुने बिना ही कमरे में ना चला जाए। शान ने ईशा को ऐसे देखा जैसे ईशा ने शान को गाली दे दी हो। ईशा भी घबरा गई। मेरे प्यारे किचन का बेड़ा गर्क कर दिया होगा इस लड़की ने। वह उठकर किचन में भागा। ये क्या, किचन तो चमक रहा था। ईशा ने सुख का सांस लिया। ईशा भी उसके पीछे आई थी। क्या हुआ? ईशा ने ना समझी से पूछा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं पानी पीने आया था। शान ने गिलास उठाते हुए कहा। ईशा को जब बात समझ आई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपके इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह याद है, मैंने आपके किचन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और फिर अपनी हंसी न रोक सके। शान को भी हंसी आ गई। उसके बाप पर वो भी हंस दिया। शान की सारी थकन उतर गई थी। ईशा से बात करके उसके थोड़े से मजाक से शान ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अच्छा अब मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा लेती हूँ। ईशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और शान ओके कहकर कमरे में चला गया था। अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गया। शीशे के सामने खड़े होकर बाला बना रहा था तो उसने गौर किया कि आज उसके चेहरे पर थकन नहीं जाहिर हो रही थी। आज सही मायनों में वो खुद को फ्रेश महसूस कर रहा था। शान को एहसास हुआ क्या किससे बात करके, हंसी मजाक करके इतना अच्छा महसूस होता है। क्या वो हैरान था। आज मुझे क्या हो गया, मैं कभी किसी के साथ ऐसे नहीं हंसा जैसे ईशा के साथ हंसा। पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। उसने अपने सारे ख्यालों को एक तरफ किया और कमरे से बाहर आ गया। ईशा खाना लगा चुकी थी। वो खामोशी से बैठ गया और शान ने खाना खाया तो उसको अच्छा लगा, पर उसने तारीफ नहीं की। ईशा शान के चेहरे के तासरात देख रही थी, जो ईशा के हाथ का खाना खाकर बिगड़े तो नहीं थे पर कुछ खास भी ना थे। वो बेतासा चेहरा लिए हुए खाने में झुका हुआ था। ईशा का चेहरा उतर गया था। शायद शान को खाना अच्छा नहीं लगा था। छोटी उम्र से ही ईशा की ताई अम्मी उससे सारा काम करवाती थी, खाना भी पकवाती थी, इसलिए उसको सारा काम और खाना पकाना आता था। शान ने दोनों के बीच की खामोशी के तोड़ी। ईशा, वैसे तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी मेहमान हो, तुम ये सब काम नहीं किया करो, मुझे अपने काम खुद करने की आदत है। शान को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उस घर के काम कर रही है। उससे ज्यादा शान को अपनी आदत खराब होने का डर था, क्योंकि ईशा तो चले जाना था अपने घर और फिर शान को ये काम करने थे। ईशा समझी शान को खाना अच्छा नहीं लगा। जब भी ऐसा कह रहा है, ईशा ने डरते डरते शान से पूछ लिया, आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? शान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी मेहमान हो, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे खिदमत करवाना तुमसे। मैंने अक्सर हॉस्टल में लड़कियों को बोलते हुए सुना है, मेहमान तो सिर्फ एक दिन के होते हैं ना,
पर मैं तो यहाँ पर ज़्यादा दिन के लिए ही हूँ ना, और मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। ईशा ने मासूमियत से जवाब दिया। ये कैसी बात की तुमने, कोई बोझ नहीं हो तुम मुझ पर, अल्लाह खिलाता है सबको, शान ने बुरा मनाते हुए कहा। पर जरिया तो आप हो ना, ईशा ने भी फौरन जवाब दिया। मेरी दौलत में कोई कमी नहीं आ रही, इतनी दौलत मैं कब्र में लेकर थोड़ी जाऊंगा, शाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ईशा सोच में पड़ गई, ये कौन सी दौलत की बात करता है, 2 मंजिला घर, एक ऑफिस में जॉब, पता नहीं कौन सी दौलत है इसके पास। क्या सोच रही हो? नहीं, वो मैं कह रही थी कि मैं बोर हो जाती हूँ अकेले बैठे बैठे, बस इसलिए थोड़ा काम खा लेती हूँ, ईशा ने बात बनाई। शाह ने दिल में सोचा, ये भी सही कह रही है, क्या करे ये पूरा दिन घर में अकेले। शाह ने ईशा से कहा, अच्छा ठीक है, मैंने दिल में कहा ये मेरी आदत खराब करके ही दम लेगी। ईशा भी खुशी से मुस्कुरा दी थी। और ये मुझे आप नहीं बोला करो, तुम कहा करो जैसे मैं कहता हूँ। शान को बुरा लगता था वो आप कहती थी और वो खुद तुम कहता था। शान की कमजोरी थी, वो अपने से बड़ों के अलावा सबको तुम कहकर मुहातब करता था। ईशा ने कहा, ठीक है। शान खुद में तब्दीलियां महसूस करने लगा था। वो अब ज्यादा खामोश नहीं रहता था। घर में होता तो किसी न किसी बात पर ईशा से बात हो जाती और फिर वो लंबी होती जाती। शान ऑफिस होता तो इकबाल साहब से बात होती और अब उनकी बातों पर जान छुड़ा कर नहीं बाता था, बल्कि बात खत्म करके जाता था। इकबाल साहब पूछते उसका बेटा बदल रहा था। वो सब वजह पूछना चाहते थे कि तब्दीली कैसी आई। वो झूठ बोल जाता कि कौन सी तब्दीली, बाबा मैं वैसा ही हूँ। इकबाल साहब ने सोच लिया था कि एक दिन उसके घर जाकर सारा माजरा पता करूंगा। शान अब हंसने बोलने लगा था, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत। ईशा को शान की बड़ी फिक्र रहती थी। शान कहीं भूखा ऑफिस ही नहीं चला जाए। वो सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता बनाती, दोनों साथ बैठकर खाना खाते। ईशा बैठे बैठे शान का इंतजार करती, खाना पकाती। जब वो रात को आता तो वो दोनों साथ बैठकर खाना खाते। ईशा और शान के करीब होने की बड़ी वजह यह थी कि ईशा शान की हर बात मानती थी और उसने जो भी असूल बताए थे उन पर अमल करती। शान को भी कोई मसला नहीं होता था। ईशा भी पुरस्कून थी कि वो शान जैसे इंसान के साथ महफूज है जो उस पर एक गलत नजर डालना भी गवारा नहीं करता। और शान का कभी गलती से ईशा के हाथ पर हाथ टच भी हो जाता तो वो फौरन सॉरी बोलकर पीछे हट जाता। ईशा को शान की यही आदत पसंद थी। वो उसे अपने दिल में पधारने लगे थे, उसे चाहने लगे थे, पर इस बात से अभी वो खुद लाइल्म थे। आज शान घर लेट आया था। ईशा उसका इंतजार करते करते वहीं सोफे पर सो गए थे। शान ने उस दिन ईशा को नजर बढ़कर देखा। काले बाल जब बहुत बड़े तो नहीं, पर ईशा के चेहरे पर आते बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। बंद आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कोई राजकुमारी सो रही हो। अभी इसका राजकुमार किस करके उठाएगा। उसके होंठ ऐसे थे जैसे किसी ने उसके होंठों पर गुलाबी लिपस्टिक लगाई हो, जैसे आज उसने जामनी रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसके दूधिया रंग पर खूबसूरती के रंग बखेर दिए। शान सीने पर हाथ बांधे बड़े मजे से उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। ईशा कसमसाई। शान होश की दुनिया में वापस आया और एकदम पीछे हुआ। खुद पर ही गुस्सा किया। लानत है तुझ पर शान, एक सोई भी लड़की को कैसे मजे से देख रहा है। शान खुद को मलम्मत करता हुआ कमरे में चला गया था। जोर से दरवाजा बंद कर दिया ताकि ईशा की आंख खुल जाए और वो अपने कमरे में चली जाए। ऐसा ही हुआ। ईशा की आंख खुल गई। वो समझ के शान आ गया है। उसको कभी बाहर से आवाज नहीं देती थी, वो खुद आ जाता था। वो उठी और किचन में खाना गर्म करने लगी। शान समझ गया ईशा उसके लिए खाना गर्म कर गया। आज शान के बाबा उसको ऑफिस से जबरदस्ती घर लेकर गए थे। वही उसने खाना भी खाया था, इसलिए उसको देर हो गई थी। वो सोच रहा था ईशा को क्या बताऊं, अब मैं खाना खा कर आया हूँ। फिर वो किचन में गया। तुम मेरे लिए खाना गर्म कर रही हो? ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, साथ साथ खाना खाएंगे। शाह ने हैरानगी से पूछा, तुमने खाना नहीं खाया अभी तक? नहीं, अकेले खाना नहीं चाहता, ईशा ने जवाब दिया। और शान खामोशी से कमरे में आ गया। उफ, और मैं कैसे बताऊं, मैं खाना खा कर आया हूँ। बाबा ने तो ठूस ठूस कर खिलाया है खाना, अब कैसे खाऊंगा खाना। ईशा, क्या सारी लड़कियां ऐसी होती हैं या तुम ही ऐसी हो मेरे बारे में इतना सोचने वाली? बहुत से ही बातें कर रहा था। तुम ऐसी क्यों हो ईशा? उसने सोचने का सिलसिला खत्म किया और नहाकर खाना खाने बैठ गया था। ईशा पहले से बैठी उसका इंतजार करती, उसको देखकर मुस्कुराई। दोनों ने खाना शुरू किया। ईशा ने नोट किया शान खाना नहीं खा रहा था, बस देख रहा था। ईशा ने कहा, शान क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, अच्छा है। तो खाओ ना, बैठे क्यों हो? ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा। शान ने घबराते हुए कहा, हाँ खाता हूँ। शान, तुमने खाना खा लिया है ना? ईशा ने शान की घबराहट समझते हुए पूछा। शान ने नजर चुराते हुए कहा, हाँ खा लिया। तुम भी ना, मुझे बता देते, कोई बात नहीं है, खा लिया तो। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी ईशा, बास की मीठी बैठी की बास की बेटी की सालगिरह थी, उन्होंने जबरदस्ती खिला दिया, लेट भी इसी वजह से हुआ हूँ मैं आज। शान ने फौरन झूठ बोला, ईशा को बुरा ना लग जाए कहीं। कोई बात नहीं शान, इट्स ओके। शान को लग रहा था ईशा बुरा मान जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था और शान ने सुकून का सांस लिया। शान ने कहा, चलो तुम खाना खाओ, मैं ऐसे ही बैठ जाता हूँ ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम अकेला खाना खा रही हो। ईशा मुस्कुरा दी। शान, एक बात पूछूं? ईशा ने नरमी से कहा और शान ने बिना लिहाज किए संजीदगी से कहा, नहीं,
तुम्हें मेरे या मेरी जाती जिंदगी के बारे में कुछ भी पूछने की इजाजत नहीं है। शान उसको अपने बारे में कुछ नहीं बताता था और न उसके बारे में कुछ पूछता था। ईशा को जिस बात का डर था वही हुआ। शान को गुस्सा आ गया था। शान के संजीदगी से जवाब देने पर ईशा समझ गई थी। ईशा को बुरा भी लगा था शान का ऐसा कहना, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके आस्ते से कहा, मुझे सब याद है, मैं कुछ बोली नहीं हूँ, तुम्हारे बारे में सवाल नहीं था। शान ने अपने दोनों हाथ खाने की टेबल पर रखते हुए कहा, अच्छा पूछो। मुझे इस घर में 1 महीना होने वाला है, पर मैंने कभी इस घर में कोई गंदगी नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे हर चीज नहीं हो। जब भी सफाई करने का सोचती हूँ तो हर चीज साफ मिलती है। ऐसा क्यों है शान? ईशा ने शान की तरफ देते हुए कहा, तुम्हें ठेका नहीं दिया मैंने इस घर के काम करने का, तुम सफाई की फिक्र ना करो। शान ने संजीदगी से कहा, शान ये सब साफ कौन करता है? ईशा ने फिर सवाल किया, अरे तुम छोड़ो, तुम्हें इससे क्या? शान ने चिढ़कर कहा, मगर शान। ईशा इतना ही बोली। शान ने हाथ उठाकर कहा, बस कर दो ईशा, तुम्हें मालूम है ना कि मुझे बहस पसंद नहीं है, फिर क्यों कर रही हो बहस? खाना खा लिया है तो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है, मैं भी जा रहा हूँ। शान गुस्से से कहता वो अपने कमरे में जा चुका था। ईशा खामोश खड़ी भी उसको देखती रह गई थी। ईशा ने खाने के बर्तन समेटे और अपने रूम में जाकर बैठकर लेट गई। उससे ही बातें करने लग गई थी। वो तस्वर में शान से मुखातब हुई थी, शान मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया जो तुम इतना गुस्सा होगे आज? अच्छा नहीं किया शान तुमने। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। फिर भाई को याद करने लगी, भाई आप कहाँ हैं, कब आएंगे? मैं कब मिलूंगी आपसे, बहुत याद आती है आपकी। आप आ जाएंगे तो आपके साथ। वो बोलते बोलते रुकी। शान नहीं नहीं, मैं शान के बिना कैसे रहूंगी? वह घबराते हुए बोली। और शान से दूर जाने की बात सोच कर ही उसके सांस रुकने लगे थे। उसका हल खुश्क हो गया था। वो अपनी सांस संभालती हुई पानी पीने उठी, पर वो पानी लाना भूल गई थी। आज उसका दिल घबरा रहा था। वो बागी बागी नीचे गई, कैबिनेट से गिलास निकाला और पानी गिलास में निकाला और एक ही सांस में पी गए। शान बिस्तर पर लेटा खुद को डांट रहा था, ये क्या किया? डरा दिया बेचारी को। रोने जैसी शक्ल हो गई थी उसकी। उसने कोई गलत सवाल तो नहीं किया था। फिर खुद को ही समझाने लगा कि मैं क्या बताता उसको कि मैं अमीर बाप का बेटा हूँ और हर 2 दिन बाद मेरे बाप के घर से नौकरों को बुलाकर इस घर की सफाई करवाता हूँ। फर्नीचर तो मैं हर 1 साल बाद चेंज करता हूँ, तो नया ही लगेगा ना। अब इसको ये सब बता दूं तो वो और 10 सवाल निकाल कर बैठ जाती है। फिर मैं क्या कहता? उफ क्या है? शाह ने अपना सर पकड़ लिया। जब भी उसे कैबिनेट खुलने और बंद होने की आवाज आई, वो उड़कर बाहर गया तो ईशा पानी पी रही थी। ईशा का चेहरा दूसरी तरफ था। वो शान को नहीं दे सकी। ईशा पानी पीकर जैसे पीछे मुड़ी, शान को देखकर चौंकी। शान सीने पर हाथ बांधे उसी को देख रहा था। ईशा ने सर झुकाकर कहा, ऐसे क्या देख रही हो? दिल उसका अभी भी घबरा रहा था, पर वो खुद पर काबू कर खड़े थे। तुम्हें कहा है ना कि रूम में पानी का जग रख लिया करो, शाह ने संजीदगी से कहा। वो मैं भूल गई थी, आज जग लेकर जाना। शाह ने नरम लहजे में कहा, अच्छा जाओ अब कमरे में। ईशा आगे ही बढ़ी थी कि लड़खड़ा गई। उससे पहले कि वो गिरती, शाह ने उसका हाथ थाम लिया था। शान परेशान हो गया था। ईशा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? शाह ने ईशा का चेहरा देते हुए कहा। ईशा ने सिसकते हुए कहा, ईशान मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज खुली हवा में जाने की इजाजत दे दो। शान को ईशा पर तरस आया। एक तो वो घर वालों से दूर है और उसको इतनी पाबंदियों में रखता हूँ कि मुझसे खुली हवा में जाने के लिए इजाजत मांग रही है, पर मैं साथी तो इसके फायदे के लिए करता हूँ ना, ताकि लोगों को पता ना चले कि मेरे साथ कोई लड़की रहती है। नहीं तो ये लोग उसको घर से निकलवा देंगे। वो यही सब सोच रहा था, तभी ईशा की आवाज आई, शान प्लीज एक दफा इजाजत दे दो। ईशा ने बेबसी से कहा और शान ने एक आ बढ़कर ईशा से कहा, चलो छत पर ले चलता हूँ, पर तुम बोलोगी नहीं, खामोशी से बैठोगे। ईशा ने कहा, ठीक है, और शान ईशा को छत पर ले आया था। ईशा ने आज पहली बार छत देखी थी, जो बहुत ही बड़ी तो नहीं थी पर अच्छी थी, साफ सुथरी। चारों तरफ से दीवारें उठी हुई थी जो ईशा की कमर तक कार थी। शान उसको वहीं एक कोने में लेकर बैठ गया। ईशा के चेहरे पर जैसे ही ठंडी हवा का झोंका लगा, ईशा तरोताजा होगी। बहुत दिनों बाद वो खुली हवा में सांस ले रही थी। शान उसको खुश होकर देखकर मुस्कुरा दिया। शान ने ईशा से कहा, आप ठीक हो ना? जी हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, ईशा ने खुशी से कहा। वो थोड़ी देर ऐसे ही खामोश बैठे रहे। शाह ने खामोशी तोड़ी और आयशा से कहा, चले नीचे। ईशा ने इस बार में सर हिला दिया और दोनों ईशा के कमरे तक आए। तब भी शाह ने कहा, ईशा। ईशा ने शान की तरफ देखा। शाह ने कहा, रोया मत करो, हंसती हुई अच्छी लगती हो, हंसती रहा करो। और ये कहकर शान सीधा अपने कमरे में चला गया था। ईशा वहीं पर खड़ी रह गई थी। शान ने मेरी हंसी की तारीफ कैसे कर दी? वो तो कभी उसके खाने की तारीफ नहीं करता। ईशा ये सब सोचती हुई रूम में चली गई। शान ने ईशा की आंखों में देखा तो वो समझ गया कि ईशा रोई है। शान को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसके रोने की वजह बना और उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। लेकिन जब वो छत पर लेकर गया तो वो खुश थी। शान उसको खुश देकर खुद को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाया और अब अपने रूम में लेटा हुदी को कोस रहा था
क्या जरूरत थी तारीफ करने की। अब वो पता नहीं क्या सोच रही होगी कि मैं उस पर लाइन मार रहा हूँ। उफ शान, ये क्या हरकत की तूने। शान खुद को मलामत करता हुआ सो चुका था। दूसरे दिन शान का छुट्टी का दिन था, तो छुट्टी वाले दिन शान देर तक सोता था। छुट्टी वाले दिन ही तो वो घर का सामान भी लाता था। आज भी वो बड़ी दोपहर में घर का सामान लेने निकल गया था। ईशा जब उठी तो घड़ी में 10 बज रहे थे। वो फ्रेश होकर नीचे आई। ईशा को पता था शान की छुट्टी है, वो देर से उठेगा, तो वो बिना आवाज किए हुए खामोशी से नाश्ता बनाने लगे। अपने लिए नाश्ता करके बर्तन धोकर रख ही रही थी, तभी शान आ गया। आज शान का खुद नाश्ता बनाने का मूड था, तो शान ने ईशा से कहा, तुम लिस्ट बना दो सामान की, मैं नाश्ता बना रहा हूँ। ईशा ने कहा, मैं बना दूंगी नाश्ता। शाह ने कहा, नहीं भाई, थक गया हूँ तुम्हारे हाथ का खाना खाकर, खुद के हाथ का खाना खाऊंगा आज तो। ईशा मुंह खोले उसको तक रही थी। शाह ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, मुंह बांध कर लो, मक्खी चली जाएगी। ईशा मुंह फैलाए हुए बाहर आ गई। पेपर और पेन लेकर लिस्ट बनाने में मसरूफ हो गए थे। शान नाश्ता बनाने में मसरूफ हो गया था। कुछ देर बाद शान बाहर चला गया सामान लेने, और ईशा अपने रूम में आ गई। पानी का जग लेकर उसका पाँव बेड के कोने से टकराया और सारा जग का पानी बेड पर गिर गया। ईशा तो परेशान हो गई। शान को पता चल गया तो गुस्सा करेगा। अब मैं क्या करूं, कैसे सूखेगा बेड। वह परेशानी से इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। फिर उसने एकदम से चुटकी बजाई, आइडिया। ईशा ने बेड की तरफ देखा, जो कि सारा पानी जज़ब कर चुका था। उसने चादर हटाई, पंखा फुल पावर पर चला दिया। इस तरह बेड तो खुश्क हो जाएगा, पर ये इतनी बड़ी चादर कहाँ सुखाऊं। बहुत से सवाल करती वो एकदम खुश हुई, अरे हाँ, मैं उसको छत पर सुखाती हूँ। ईशा ने एकदम बढ़ाया ही था, फिर रुके। नहीं, शान ने तो मना किया था ना छत पर जाने से, मगर ये चादर कैसे सिखाऊं। फिर वो आगे बढ़ी। शान तो घर में नहीं है ना, तो उसको कौन बताएगा, और इतनी दोपहर में कोई छत पर भी नहीं होगा, तो कोई देख भी नहीं सकेगा। ईशा उससे ही बातें करते छत पर चली गई, लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि छत से नहीं तो बेड से तो कोई देख सकता है ना, कि क्योंकि छत की दीवारें ज्यादा ऊंची ना थी। ईशा खुशी खुशी छत पर आ गई। वो छत की एक दीवार पर चादर फैला रही थी। जब गली में बैठे हुए एक लड़के की नजर उस पर गई, उसको बड़े गौर से देखने लगा था। मुफ्त में इतनी खूबसूरत लड़की का नजारा हो रहा था, वो कैसे ये मौका हाथ से जाने दे सकता था। ईशा इन सबसे अनजान चादर को फैलाने में मसरूफ थी। वो जो बड़ी होने की वजह से ईशा से संभल नहीं रही थी। इतने में शान भी आ गया। शान ने उस लड़के को अपने छत की गाड़ी की छत की तरफ देखते हुए देखा, और शान ने भी उसके ताक़त में देखा। गुस्से से उसका खून होल उठा था। उसने हाथ का मुक्का बनाकर अपनी कार पर मारा। फिर से लड़के के पास गया, उसका गिरबान पकड़कर अपने करीब करके एक एक अल्फाज छुपा छुपाकर कहा, तेरे घर में माँ बहन नहीं है जो दूसरों के घरों पर गंदी नजर रखा हुआ है। उस लड़के ने बड़े आराम से शान के हाथ से अपना गिरबान छुड़वाते हुए कहा, भाई, हमारे घर में माँ बहन सबको पता है, पर तेरे घर में यह खूबसूरत परी कहाँ से आ गई। उसने ईशा की तरफ हपासा से देते हुए कहा, जो चादर का मुआयना करने में मुश्किल थी, सही तरह फैल गई थी है या नहीं। शान ने उसको दिक्कत देते हुए गुस्से से कहा, दफा हो जाए यहाँ से, मेरे घर के करीब नजर आया तो जान से मार दूंगा। शान उसको धमकी देगा सीधा घर में दाल हुआ था। बिना रुके छत पर गया और ईशा का हाथ पकड़कर घसीटता हुआ नीचे लेकर आया। ईशा इस हमले के लिए तैयार ना थी। वो गिरते गिरते बची। शान ने कोई भी परवाह नहीं की थी। ईशा हाथ छुपाने की कोशिश करती रही थी, साथ ही रोते रोते कह रही थी, शान, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं गिर जाऊंगी। शान, सीढ़ियां हैं। शान ने एक ना सुनी और सीधा ईशा को नीचे लाकर फेंका। वो जमीन पर गिर गई। उससे पहले कि वो उठती, शान उसके करीब बैठ गया। उसका बाजू पकड़कर धरा। आहर, किससे पूछकर गई थी तुम छत पर? किसकी इजाजत से गई थी? तुम्हें मुंह किया था ना मैंने, तुम्हें मना किया था ना मैंने, क्यों गई थी बड़ी दोपहर में छत पर? वो रोते रोते बड़ी मुश्किल से कह सके। वो चादर पर पानी गिर गया था, वो सुखाने गई थी। वो फुट फुट को रोने लगी। शान उसको गुस्से में घूर रहा था। वो अपना हाथ छुपाने की कोशिश कर रही थी और साथ रो भी रही थी। शान ने उसको एक झटके से छोड़ा और लंबे लंबे कदम चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया। ईशा काम कराई थी, वहीं बैठी चेहरा हाथों में छुपाए रोने लगी। शान गुस्से से पागल हो रहा था। उसका दिल चाह वो सब खत्म कर दे। वो खुद को ठंडा करने के लिए नहाने चला गया था। काफी देर तक नहाता रहा। जब थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ तो वो बाहर आया और बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गया। वो छत को घूर रहा था। उसने जो ईशा के साथ किया था वो उसकी सोच में मूवी की तरह चलने लगा था। शान का समझ में नहीं आ रहा था और उसे इतना गुस्सा क्यों आया है ईशा के छत पर जाने पर, या इस लड़के का ईशा पर गंदे नजर डालने पर। एकदम उसे ईशा का ख्याल आया। वो भागने के अंदाज में कमरे से बाहर निकला। ईशा अभी तक वहीं पर बैठी, आंखों से आंसू बह रहे थे। शान उसे आवाज दी। ईशा ने कदम उठाकर उसको देखा। शान, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे घर से मत निकालो। उसके आगे हाथ जोड़े खड़े रोए जा रहे थे। शान ने उसके जुड़े हुए हाथ नीचे किए, उसके आंसू साफ किए और उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया और खुद भी उससे थोड़ा सा दूर बैठ गया। जमीन को घूरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो ईशा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं इसीलिए लोगों से दूर रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, मुझसे गुस्सा काबू नहीं होता। शान, गलती मेरी भी है,
मैं तुमसे बिना पूछे छत पर गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था। आई एम सॉरी, ईशा ने रोते हुए कहा। शान, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा चलो अब उठो, ये रोना धोना बंद करो, हाथ मुंह धो, मैं खाना से बाहर से लेकर आता हूँ, फिर साथ बैठकर खाएंगे। शान ने ईशा को हिलाते हुए कहा था। ईशा ने कहा ठीक है। शान बाहर चला गया। ईशा बड़े बड़े कदमों से उठी, अपने कमरे में चली गई। बेड सो चुका था, वो लेट गई। शान के बारे में सोचने लगी, ये कैसा इंसान है, कभी इतना अच्छा बन जाता है, कभी इतना बुरा, कभी इतना गुस्से वाला और कभी इतना प्यार वाला, पर फिर भी मुझे उससे मोहब्बत है, क्यों आहर। ईशा खुद से इस सवाल कर थी। जवाब ना बन सका तो साथ झटक वॉशरूम में चली गई। जमील एक नहायत ही आवारा और अयाश लड़का था। मलिक की हर लड़की पर नजर रखता था। आज उसने ईशा को देख लिया था और शाह ने जिस तरह उसको बेइज्जत किया था, अब वो इंतकाम की आग में जला था। उसके दिमाग में एक शैतानी मंसूबा आया जिस पर उसने फौरी तौर पर अमल किया। फिर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपने रूम से बाहर निकला। मामा आप कहाँ हैं? जमील बेटा मैं किचन में हूँ, यहाँ आ जाओ। जमील की माँ ने किचन से आवाज लगाई। वो किचन में आ गया। मामा खाना पक गया क्या? भूख लग रही है। हाँ बेटा पक गया, तुम बैठो मैं लगाती हूँ खाना। जमील खाने की टेबल पर बैठ गया था। सुरैया बेगम खाना लेकर आती है और दोनों खाना खाते हुए बातें भी करते हैं। बातों बातों में जमील माँ से कहता है, मामा शान को जानती हैं आप? सुरैया बेगम सोचते हुए बोली, हाँ वो जो हमारे पड़ोस में रहता है। जी मामा वही। हाँ वो तो बड़ा प्यारा बच्चा है, खामोश खामोश सा अपने काम से काम रखता है, किसी के मामले में टांग नहीं हो रहा था, मेहनती भी बहुत है। जमील चिढ़कर बोला, ओ मामा ये शान का तारीफनामा बंद करे और मुझे ये बताएं उसने शादी कर ली है क्या? सुरैया बेगम ने अपने बेटे की इस बेतुकी बात पर हैरान होते हुए कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? शादी काली होती तो पता ना चलता सबको, हमने तो अकेला ही देखा है उसको हमेशा। जमील की आंखों में चमक आ गई थी। अब खुलेगा शान का राज। वो दिल ही दिल में मुस्कुराया। सुरैया बेगम कहती हैं, बेटा तुम क्यों पूछ रही हो? मामा दोपहर को लड़की देखी है मैंने, उसकी छत पर कपड़े सुखाए थे। बेटा कोई मासी रख ली होगी उसने। नो मामा, इतनी खूबसूरत लड़की और कपड़े भी कीमती पहने हुए थे, कोई मासी ऐसी होती है क्या? जमील ने कहा। सुरैया बेगम ने सोचते हुए कहा, अच्छा होगी कोई, छोड़ो तुम खाना खाओ। जमील खाने पर झुक गया था और सुरैया बेगम का गली की ज्यादातर औरतों से मिलना जुलना नहीं था। उन्होंने बेटे की कई भी बात की तस्दीक करने के लिए गली की 3-4 औरतों से और पूछ लिया, इसी तरह जैसे जमील ने उनसे पूछा था। इसी तरह ये बात हर एक घर में बहस का मौजू बनी हुई थी। कुछ औरतों ने भी आग पर तेल डालने का काम किया था, यानी कुछ भी ना देखा हो वो भी कह रही थी हमने भी देखा है। इस तरह ये बात जानने और भी जरूरी हो गई थी कि कहीं शान कोई नाजायज काम तो नहीं कर रहा, हमारे मोहल्ले का नाम खराब होगा। सबको जब कोई जवाब नहीं मिला तो सोचा कि सुबह शान से आमना सामने बात करेंगे। रात का वक्त था। ईशा खाना खाकर सो चुके थे, जबकि शान टीवी के सामने बैठा ईशा के साथ किए हुए अपने रवैये के बारे में सोच रहा था। शान खुद से ही कह रहा था, आहर क्या हो गया था मुझे, इतनी से पापा इतना गुस्सा क्यों आया मुझे? या मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि वो गलीज मेरी ईशा को गंदी नजर से देख रहा था। उसके चेहरे के नकुश एकदम बिगड़े थे और उसे यह भी ख्याल नहीं रहा था कि उसकी जुबान से अभी मेरी ईशा निकला है। वो खामोशी से जमील को बुरा बुला कहता हुआ वहीं सोफे पर सो गया था, इस बात से अनजान के जमील उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुका है।